हेलो गाइस, मैं नाम डॉक्टर दीपक आंजना और आज हमारे साथ है डॉक्टर अकरम जो भी ऑस्ट्रेलिया में है। और आज इनसे हम जानेंगे एएमसी एग्जाम के बारे में, कैसे आप इंडिया से ऑस्ट्रेलिया जा सकते हो आफ्टर एमबीबीएस, क्या आप वहाँ पे ऑस्ट्रेलिया में वर्क करने के लिए, या यूएसएमएलई में क्या है ऑप्शंस अवेलेबल, वो सारी डिटेल में चीज़ें। क्योंकि ऑस्ट्रेलिया के लिए बहुत सारे लोग एएमसी करना चाहते हैं एग्जाम प्रिपरेशन, बट इतनी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है, खासकर हिंदी ऑडियंस के लिए। तो पूरा इंटरव्यू हम इंग्लिश में कोशिश करेंगे आज करने की, और सारे क्वेश्चन आपके एएमसी यूएसएमएलई और प्ले जो भी क्वेश्चन है सब हम कोशिश करेंगे कवर करने के लिए। सो थैंक यू सो मच डॉक्टर अकरम ज्वाइन करने के लिए। Yeah, thank you, Deepak. So, hi guys, my name is Dr. Akram. So, I am basically from India. और अभी मैं ऑस्ट्रेलिया में रहता हूँ और आज हम पूरे जो भी डाउट्स हैं आपके करेंगे इस वीडियो में। एंड यू कैन टेक ए डिसीजन बेसिकली कि आपको कोई यूएसएमएलई करना चाहिए आपको, या आपको प्लैब करना चाहिए, या आपको एएमसी करना चाहिए। And at academically, we provide basically A to Z assistance, including the preparation for AMC, PLAB, or USMLE, and other exam for any healthcare practitioner like nurses, pharmacists, physiotherapists, optometrists, veterinary doctor, any healthcare practitioner. So we assist basically to migrate abroad. तो सर सबसे पहले तो जो बेसिक डिफरेंस है एएमसी यूएसएमएलई दोनों में, तो एएमसी मतलब ऑस्ट्रेलियन मेडिकल काउंसिल की जो एग्जाम है, तो कितनी एग्जाम्स होती है, यूएसएमएलई में कितनी एग्जाम होती है, क्या कंपैरिजन एग्जाम का खासकर, और कब दे सकते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर हम देखें एलिजिबिलिटी दोनों में एक मेन डिफरेंस है। तो एएमसी में तो यू कैन राइट दिस एग्जाम, ऑस्ट्रेलियन मेडिकल काउंसिल एग्जाम, आफ्टर यू कंप्लीट योर एमबीबीएस। ओके। बट यूएसएमएलई, इफ यू आर इन मेडिकल स्कूल सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर, तभी भी आप लिख सकते हो उसके लिए, हम्म। और दूसरा डिफरेंस क्या होता है कि ऑस्ट्रेलिया में जो आप एएमसी करके आ रहे हो, तो नाउ यू नीड टू वर्क, आप वर्किंग करने यहाँ पे आ रहे हो, बाद में आप पीजी कर सकते हो। पर यहाँ क्या है, यूएसएमएलई में डायरेक्टली आपको पीजी में जाना है, तो आपको डायरेक्टली आप यूएसएमएलई में करना होता है। और ये जो एग्ज़ाम है एएमसी का, एक साल में 10 बार होता है, मंथली होता है बेसिकली। तो एक्सेप्ट दिसंबर और जनवरी, आप एनी टाइम यू कैन राइट दिस एग्जाम। ओके। और बहुत सारे एग्जाम सेंटर्स इंडिया के अंदर इसके, तो मेजर सिटी सारी जगह पर इसके एग्जाम सेंटर्स हैं। तो अगर हम कंपेयर करें विद यूएसएमएलई, यूएसएमएलई को ईयरली आप 3 टाइम्स लिख सकते हो, राइट। हम्म। तो उस कंपेरिजन में यूएसएमएलई में ज़्यादा ऑप्शंस होते हैं। ओके। तो जो एमसी में अपने को एमबीबीएस पोस्ट एमबीबीएस ही हम एग्जाम दे सकते हैं, तो यस। पोस्ट एमबीबीएस और उसकी इंटर्नशिप इंटर्नशिप के बाद या एमबीबीएस के बाद? यस। तो इसमें दो चीजें हैं कि एग्जाम यू कैन राइट आफ्टर एमबीबीएस। तो क्या होता है कि जैसे इंडिया में तो जो एमबीबीएस और इंटर्नशिप इंक्लूड होती है उसके अंदर, इंडिया हाँ। वाले में, हाँ। तो बहुत सारी जो लोग एफएमजीज हैं, मतलब हाँ। आईएमजी जो दूसरी कंट्री से करके आए, तो कहाँ कहीं पर इंटर्नशिप नहीं होती है और फिर वो एफएमजी करके इंडिया में करते हैं। हम्म। तो इस एग्जाम को यू कैन राइट विदाउट इंटर्नशिप आल्सो। ओके। बट प्रॉब्लम क्या है यहाँ पर, वो लोग बोलते हैं अब आपको इंटर्नशिप करनी है तो आपको ऑस्ट्रेलिया में करनी पड़ेगी, और उस केस में वो इंटर्नशिप मिलना डिफिकल्ट होता है ना। ओके। तो अगर आपने इंटर्नशिप कर लिया है, फॉर एग्जांपल बहुत सारी जगह जैसे जैसे चाइना में क्या होता है एमबीबीएस में, हाँ। वहाँ 6 ईयर का कोर्स है, वहाँ पर इंटर्नशिप इंक्लूड होती है हाँ। 54 वीक की। तो उनके लिए क्या है, उनको जस्ट एएमसी पार्ट 1 पास करना है, एंड इमीडिएटली दे कैन स्टार्ट लुकिंग ए जॉब इन ऑस्ट्रेलिया। ओके। अब इसमें टोटल एम्स में कितनी एग्जाम्स होती है? हम्म। तो एएमसी में क्या है कि इसमें दो एग्जाम होते हैं, एएमसी 1, एएमसी 2। एएमसी 1 होता है एमसीक्यू बेस्ड एग्जाम है, ये आप अपने होम कंट्रीज में आप लिख सकते हो, ठीक है। और जो जो पार्ट 2 एग्जाम है एएमसी 2, और जैसे क्लिनिकल एग्जाम और ऑस्की एग्जाम, उसके लिए आपको ऑस्ट्रेलिया में आके लिखना होता है। बट इसका एक दूसरा अल्टरनेट भी है, कि अगर आपको नहीं देना है एएमसी, तो क्या कर सकते हैं। तो उस केस में यहाँ पर एक WBA एक प्रोग्राम है, बोलते हैं वर्क बेस्ड असेसमेंट प्रोग्राम। ओके। तो उसके थ्रू आप यहाँ पर कर सकते हो, जिसमें आप एएमसी 2 स्किप कर सकते हो। तो बहुत सारे लोगों को लगता है कि एएमसी 2 बहुत ज़्यादा टफ है, तो उसको आप मत जाइए, आप WBA पे चले जाइए, वर्क बेस्ड असेसमेंट। यहाँ पर 23 हॉस्पिटल्स हैं ऑस्ट्रेलिया में जो गवर्नमेंट ने अप्रूव किए हुए हैं। तो उसमें क्या होता है, वर्क बेस्ड असेसमेंट प्रोग्राम में सेम लाइक जैसे हम एमबीबीएस में क्या करते हैं, भाई 4-5 डिपार्टमेंट होते हैं, तो दो दो महीने के हम लोग अपनी काइंड ऑफ रोटेशन, वर्क क्लिनिकल करते रोटेशन टाइप। हैं। यस। और रोटेशन में क्या होता है, उस टाइम पे आपका एक वहां पर जो एक आपका मेंटोर होगा, वो आपको ऑब्जर्व करेगा। जो आप जैसे फॉर एग्जांपल आपने 2 महीने काम किया सर्जरी में, या 2 महीने किया आपने इंटरनल मेडिसिन में, या ऑप्शन गायनी में, या पीडियाट्रिक्स में, तो वो ऐसे असेसमेंट करते हैं और बहुत ही ईजी रहता है पास करना। मैं कहूँगा 99% बच्चे उसके अंदर पास कर जाते हैं। और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात क्या है एएमसी के लिए, एएमसी द ओनली एग्जाम इन द वर्ल्ड जो अलाउ करता है टू वर्क आफ्टर पार्ट 1 एग्जाम।
हम्म। एएमसी पार्ट वन के बाद में आपको जॉब मिल सकती है इंडिया से, आप यहाँ आ सकते हो, उसको बोलते हैं जीएमओ जॉब। ओके। उसको जूनियर मेडिकल ऑफिसर होती है। अगर आपका तो कोई भी एक्सपीरियंस नहीं है तो आपको जीएमओ की जॉब पे जाना पड़ेगा। पर अगर आपको एमबीबीएस के बाद पोस्ट एमबीबीएस आपको एक्सपीरियंस है 1 साल 2 साल का, तो आप जाओगे आरएमओ पे, रेजिडेंट मेडिकल ऑफिसर पे जा सकते हो आप। अगर आपको एक्सपीरियंस है 2+ ईयर्स का तो देन आप जा सकते हो एसआरएमओ पे, सीनियर रेजिडेंट मेडिकल ऑफिसर पे। ओके। अगर आपको 3-4 ईयर का एक्सपीरियंस है आफ्टर एमबीबीएस, या आपने पीजी कर लिया, या पीजी जो लोग कर रहे हैं ना, तो उसके लिए फिर यहाँ पे वो जो है रजिस्ट्रार भी की पोस्ट भी आप अप्लाई कर सकते हो ऑस्ट्रेलिया तो के अंदर। आप अब पार्ट वन इटसेल्फ। ठीक है, जो मतलब टोटल दो एग्जाम, एएमसी पार्ट वन पार्ट टू, पार्ट टू थ्योरेटिकल है, पार्ट टू क्लिनिकल है, राइट? यस यस। तो ऑस्ट्रेलिया में क्या है कि पार्ट वन के बाद में आपको जॉब मिल जाती है, आप जॉब के लिए एलिजिबल हो अप्लाई ठीक के है। लिए। ठीक है। जैसे यूके में प्लेब 1 और 2 दोनों टू दोनों इंपॉर्टेंट, देना दोनों पड़ेगा। मैंडेटरी हैं। हाँ। और सेम फॉर यूएस, यूएस यूएसएमएल। असेंबली 1 and 2 बोथ आर मैंडेटरी, देन ओनली यू कैन अप्लाई फॉर स्टार्ट एजेंसी इन रेसिडेंसी। द। हाँ। हम्म। अगर ठीक। यहाँ क्या, यहाँ एक ही एग्जाम है और वो भी होम कंट्री से आप पास करके आप जॉब अप्लाई कर सकते हो, तो ठीक है। ऑस्ट्रेलिया ही अलाउड है। और उसमें होता क्या है कि उसमें डिफरेंस ये है कि आपको जो है सुपरविजन में आपको जॉब करनी होती है। जैसे आप हम लोग एमबीबीएस के बाद में क्या करते हैं, जो इंटर्नशिप होती है उसमें इन जनरल आप किसी के अंडर में ही काम करते होते हो, यार कोई कोई एसआर के अंडर में होते हैं, या कोई ऑब्वियसली। सेक्टर के अंडर में होते हैं, JRSR के अंडर में होता है। अंडर द सुपरविजन आपको काम करना होता है। तो वही है, मगर आप जो एएमसी वन के बाद में यू कैन वर्क इन ऑस्ट्रेलिया। ठीक है। तो MC1 का सिलेबस जो MBBS का क्लिनिकल सब्जेक्ट और सारा वो 19 सब्जेक्ट वाला सिलेबस MCQ, कितने क्वेश्चंस होते हैं उसमें, और एग्जाम फीस वगैरह क्या होती है? यस, मैं इसको अगर इसमें बेसिकली 150 के क्वेश्चन होते हैं, 150, और 3.5 आवर का टाइम होता है। और मैं इसको कंपेयर कर रहा हूँ, इस काइंड ऑफ सिमिलर टू प्लैब। ओके। ठीक है। बट 20-30% जो सिलेबस, 30% सिलेबस थोड़ा सा एडिशनल है और चेंज है। अदरवाइज ये प्लैब की जैसा ही एग्जाम होता है ना। हम ओके। 30-40% और डिफरेंट होता है। ओके। तो उसमें भी फीस उसमें वगैरह कितनी होती है उसकी उसमें लगभग? बेसिक मेडिकल साइंस और क्लिनिकल साइंस दोनों मिक्स होती हैं। ठीक जैसे है। यूएसएमएल में क्या है, जो पार्ट वन है वो पूरा जो है बेसिक साइंस पे पूछते हैं, और हाँ। पार्ट टू जो है वो होता है फिर जो है क्लिनिकल पूछते हैं क्लिनिकल वाला, हाँ। यूएस। प्रैक्टिकल मगर स्टेज। यहाँ यूएसएमएल और प्लैब में दोनों कंबाइन कर देते हैं वो। ठीक है। और पार्ट वन की लगभग फीस कितनी होती है? हाँ, तो इसकी जो फीस है अराउंड है 3,300 और स्टूडेंट है। $40 अराउंड है एयूडी में। और तो ओ, ये इंडियन रुपीज हो जाते हैं करीब 2.25 लाख, 2 लाख के आसपास मान लो, 2 लाख तो थोड़ा सा कम रहेगा। ओके। और उस OET उससे पहले देना पड़ता है, बाद में इंग्लिश एग्जाम? ये तो बेसिकली, अब मैं थोड़ा सा स्टेप बता दूंगा आपको एएमसी में क्या होता है। तो सबसे पहला स्टेप होता है एपिक वेरिफिकेशन, आपको करनी पड़ती है। ठीक ठीक है। है। और एपिक वेरिफिकेशन के बाद में फिर आप करेंगे, उसको बोलते हैं एएमसी पोर्टफोलियो, आपको बनाना पड़ता है एएमसी की वेबसाइट पर। ठीक है, वो हमारी टीम आपको करवा देती है, तो हम हम्म। पूरा असिस्टेंट करते हैं। हम्म। देन हम लोग आपको कोचिंग कराते हैं 4 मंथ का, बेसिकली टू पास दिस एएमसी एग्जाम। तो एपिक वेरिफिकेशन, देन जो है एएमसी पोर्टफोलियो, देन आपको एएमसी वन पास करना है। फिर आपको इंग्लिश देना है। तो इंग्लिश में देयर इज ए चॉइस, यहाँ पर 3 चॉइस होती है। आप यहाँ पर आईएल दे सकते हो, आईएल्स हो गया, या पीटीई, या ओईटी। ठीक है। यहाँ पर पीटीई ऑस्ट्रेलिया एक्सेप्ट करता है, ये बहुत ही इजी एग्जाम होता है। अगर आपका 6 आ रहा है आईएल्स, जो हिंदी वाले स्पीकर बच्चे होते हैं बहुत ज़्यादा इंग्लिश में उनको बहुत प्रॉब्लम होती है। हम्म। ठीक है। हम्म। हम्म। तो अगर आपका 6 आ रहा है आईएल्स में, तो आपको 7 इजीली यू कैन स्कोर इन पीटीई। सो ओके। आई हाईली रिकमेंडेड टू एवरीवन गो फॉर पीटीई और ओईटी, देन लास्ट में आईएल्स। तो आईएल्स आइल्स का टफ ऑब्वियसली एग्जाम। टफ हो जाता है। और पीटी यस की यस। फीस कितनी होती है प्रोक्स? आप ये वही होती है अराउंड $300, मतलब 15,000, 15-16,000 ओके। इंडियन रुपीज में। आइल्स के आसपास ही होती है। OET थोड़ा हाँ एक्सपेंसिव, हाँ, OET तो लगभग इंग्लिश का थर्टी कोई फाइव दिक्कत था। नहीं है। OET हाँ, 37,000 तो के आसपास। यस, ओईटी का थोड़ा सा महंगा है, कॉस्टली ओके। होता है ओईटी। ओके। और ठीक है, तो आपको पहले जाके MCQ उस वेबसाइट पे आपको पोर्टफोलियो बनाना है, आपको पहले एपिक वेरिफिकेशन करना है, फिर पोर्टफोलियो बनाना है, फिर आपको OET यस। देना है, उसके बाद आपको AMC पार्ट वन बुक करना है। नो 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 नो, इसमें इंग्लिश इज नॉट मैंडेटरी। इंग्लिश आपको एएमसी की बाद देनी होती है इसमें। ओके। ठीक है। मतलब इज अप टू यू कि आपको पहले देना दे सकते हो आप। जैसे प्लेब इसमें में क्या होता है मैंडेटरी। कि आप प्लेब वन तभी बुक कर सकते हो जब आपका OET या इंग्लिश वाला हो, इसमें वो मैंडेटरी नहीं है। यस यस, इसमें ये दोनों, और वहां पर जो इंग्लिश चाहिए होती है प्लेब में, वो हो जाए वो 7.5 आईएल्स आइल्स, ओवरऑल, हाँ। और बैंड इंडिविजुअल। तो हाँ। यहाँ है सेम। तो यूके से थोड़ा सा लोअर इंग्लिश चाहिए ओके। होती है ऑस्ट्रेलिया। ठीक है। ठीक है।
वो हो जाता है। उसके बाद एएमसी पार्ट वन के लिए प्रिपरेशन एमबीबीएस के बाद हम स्टार्ट कर सकते हैं। सेम अगर हम यस यूएसएमएलई से कंपेयर करें तो यूएसएमएलई पार्ट वन हम सेकेंड ईयर से देना स्टार्ट कर सकते हैं। यस, सेकेंड ईयर में है, थर्ड ईयर, वैसे यार आपने फर्स्ट प्रॉफ कर लिया ना कंप्लीट, हम्म। तो फिर गुड टू गो है आपके लिए। अगर अगर आपको रेजिडेंसी यूएस में जाकर करनी है तो डेफिनेटली आपको व्हेन सेकेंड यू ईयर आर से इन स्टार्ट योर करना चाहिए, सेकंड ईयर थर्ड ईयर में, तो आप वो आपके लिए बेस्ट जो है टाइम होता है आपके टाइम लिए। होता देने के लिए। ठीक है। अब ये एएमसी पार्ट वन, फॉर एग्जांपल हमने एएमसी पार्ट वन पास कर लिया है, अब इंडिया में बैठ के हमने एग्जाम दिया, उसके बाद फिर क्या प्रोसेस स्टार्ट होता है? फिर एएमसी और इंग्लिश आपने जैसे ही आपने कर लिया, तो फिर यहाँ पर एपरा एक बॉडी है जहाँ पर जहाँ पर आपको रजिस्ट्रेशन होता है। तो हाँ। वहां पर आपको प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन हो जाएगा आपका, एंड देन यू स्टार्ट लुकिंग ए जॉब। आपको जॉब ढूंढनी है अभी से ही। उसकी भी और फीस होती है साइमन कुछ? किसकी फीस? एपरा की? ना ऐप वो तो बहुत, फॉर 180 समथिंग, 10,000 का मतलब कमी होगी, वो इतना फीस ज्यादा नहीं होती है सरकारी, आप मतलब फीस बहुत कमी होती है उसकी। हाँ हाँ। तो वो जब आपने रजिस्ट्रेशन हो गया ना, तो फिर अब आपको जॉब ढूंढनी है। तो क्या होता है, आप जैसे मैंने बताया था कि एएमसी बन के बाद यू कैन स्टार्ट लुकिंग ए जॉब, और साइमल्टेनियसली यू आल्सो नीड टू प्रिपेयर योर सेल्फ फॉर द एएमसी पार्ट टू। पार्ट टू। आप पार्ट टू की प्रिपरेशन करते रहो, साथ में आप जॉब ढूंढते रहो, ठीक है। और जॉब्स में कुछ टिप्स ये हैं कि यहाँ पर जो जॉब अवेलेबिलिटी है वो है रीजनल एरिया। रीजनल एरिया मतलब जो मेन शहर को छोड़, जैसे इंडिया में अगर हम बात करें तो मुंबई, हम्म बेंगलोर, दिल्ली, हम्म हम्म। इनके अलावा भी बहुत सारे और भी शहर हैं, लाइक लखनऊ भी एक शहर है, कानपुर भी एक शहर है, ओके। इलाहाबाद भी एक शहर है, जयपुर भी एक शहर है, राइट। ये छोटे शहर हैं मतलब कंपेयर टू दिल्ली। तो मेन शहर को छोड़ के ऐसी जगह पे बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज हैं, जॉब्स हैं। तो आपको जो मेनली जो जॉब मिलेगा, जो हाई चांस रहेंगे, वो रीजनल एरिया में ही रहेंगे। इसकी कोई वेबसाइट वगैरह होती है जहाँ पे सर्च की जाती है जॉब वगैरह? यस, गवर्नमेंट की बहुत सारी वेबसाइट्स हैं, इवन गवर्नमेंट बेसिकली हायर कर, यहाँ पर क्या है, सिस्टम पूरा हेल्थ केयर फ्री होता है। एज ए ओके। पेशेंट आई डू नॉट नीड टू पे एनीथिंग फॉर यू। इफ यू आर ए डॉक्टर, मेरे पास में गया तो मुझे आपको दिखाने के भी पैसे नहीं देने आपको, वो गवर्नमेंट ओके। से चार्ज करेगा बिहाफ पे, ठीक तो है। यहाँ पर फ्री सिस्टम है, फ्री हेल्थ केयर सिस्टम होता है ऑस्ट्रेलिया में, ठीक है। ठीक है। तो उसकी बहुत सारी वेबसाइट्स हैं, मैं आपको लिंक दे दूंगा, तो आप डिस्क्रिप्शन में डाल हाँ दीजिएगा, आप लोग हाँ जी। डिस्क्रिप्शन में जाकर आप खुद से आप यस। लोग देख सकते हैं कि कितनी अवेलेबिलिटीज है। एक एक तीन तीन चार चार बार ये लोग हायरिंग करते हैं, इनको लोग ही नहीं मिल रहा है बेसिकली, हम्म। रूरल एरिया। ठीक है। और जैसे ये करा, ये जो वीजा प्रोसेस हमको एमसी पार्ट वन के बाद ओईटी के बाद हमको वीजा प्रोसेस स्टार्ट करना होता है, राइट? तो उसमें वीजा नहीं, इजीली मिल आपको जाता है बेसिकली क्योंकि यूके का बड़ा रिजेक्ट होता है। आपको बेसिकली जॉब ढूंढनी है, और फिर वो जो जॉब मिल जाएगी तो वो बंदा आपको आपका वीजा ओके स्पॉन्सर कर ओके ओके ओके, फिर इजीली मिल जाएगी आपको। देगा। यस, तो ऑस्ट्रेलिया में वो वाला सिस्टम नहीं है यहाँ पर। आई डोंट नो, मैंने किसी को देखा नहीं कि रिजेक्शन होती है। और ओके दूसरे एडवांटेज भी क्या है ऑस्ट्रेलिया में, यहाँ पर डायरेक्टली पीआर वीजा मिलता है, परमानेंटली यू कैन लिव इन वर्क इन ऑस्ट्रेलिया। ओके। तो जैसे ग्रीन कार्ड मिलने में यूएस में बहुत टाइम, बहुत सारे हाँ, ईयर्स लग जाते हैं। और यूके में भी एटलीस्ट 3-4 साल लग जाते हैं वो अप्लाई करते 3 साल के यूके बाद, में तो वैसा है ना कि प्लेब टू आप पास करोगे फिर आप इंडिया आओगे जॉब के लिए, फिर आप 6 महीने 8 महीने साल साल भर लोग वेट कर रहे हैं जॉब के लिए। यस, आजकल थोड़ा सा सिचुएशन थोड़ा सा टाइट चल रही है वहाँ पर, तो हाँ ऐसा न्यूज आ रहा है कि बहुत सारे लोगों को जॉब नहीं मिल पा रही है हाँ हाँ। वहाँ। तो अभी अभी इसीलिए बहुत सारे लोग ऑस्ट्रेलिया में एएमसी की तरफ आ रहे हैं। एक्चुअली इंडिया में क्या है ना, बहुत सारे लोगों का अवेयरनेस है यूएसएमबली और हाँ, और प्लैब प्लेब की। के लिए एमसी के लिए अवेयरनेस नहीं, सही बात है वो तो। ये एएमसी के लिए अभी लोग इतने अवेयर नहीं, उनको पता ही हाँ, नहीं कि एएमसी क्या होता है और कैसे करना है सही क्या है। बात है। तो ये जो फॉर एग्जांपल उसके बाद हमको जॉब मिल गई, जॉब हमको अपॉर्चुनिटी मिल गई, उसके बाद वीज़ा प्रोसेस तो सारा जो भी, आई थिंक स्टार्टिंग में जितना भी प्रोसेस है वो लगता कॉम्प्लिकेटेड है, पर आप स्टार्ट करते हो फिर आपके प्लेटफॉर्म की ये भी हेल्प मिल बहुत ही जाती है। बहुत ही इजी प्रोसेस है, इन सिंपल। वो आपको एक लेटर देगा, उस लेटर की बेस पे ही आप अप्लाई करोगे, तो वो हाँ, बहुत ही इजी, मतलब आपको कि कुछ करना नहीं है। अकेडमिकली तो हर प्रोसेस में स्टार्टिंग से हेल्प ही करेगा कि हाँ भाई आपको इसमें आपको वेरिफिकेशन कराना है, आपको रजिस्ट्रेशन कराना है, आपको प्रोविजनल करवाना है, सब में अकेडमिकली तो हेल्प करेगा ही करेगा हर पोर्शन में। एक्चुअली इवन हमारे जो फैकल्टी भी है ना, वो खुद ही इंडियन है। ओके। आ, आ, उन्होंने, ये डॉक्टर सिपिन शर्मा जैसे एक फैकल्टी का नाम बता रहा हूँ मैं, हाँ। वो एमबीबीएस एमडी है पुणे मेडिकल कॉलेज से, ओके ठीक है। फिर उन्होंने 3 साल वहाँ प्रैक्टिस किया था एमडी के बाद में इंडिया में। फिर ओके उन्होंने ये एग्जाम लिखा, अभी नाउ शी इज वर्किंग हियर इन सिडनी, ओके। ओके। तो वो लोग आपको गाइड कर रहे हैं। इट इज नॉट वी आर हम्म। हेल्पिंग यू टू पास द एग्जाम ओनली, वी आर नॉट ओके जस्ट कोचिंग देके हमारा ओके। काम खत्म भाई, पास किए नहीं हाँ किए। हाँ तो हाँ। हम लोग पर्सनली गाइडेंस देते हैं कि आप यहाँ ओके। कैसे आ सकते हैं,
इंटरव्यू में क्या क्वेश्चन करता है, सीवी आपका ठीक है। चेंज कराना, कवर चेंज कराना, कौन कौन सी वेबसाइट पे आपको जॉब से अप्लाई करनी है, ये सारी चीजें असिस्टेंट हम लोग करते हैं। अब इसमें जो फॉर एग्जांपल जॉब मिल गई, अब जो इसमें जॉब का जो सैलरी कंपैरिजन है यूएस यूके और ऑस्ट्रेलिया का, वो क्या है जो फर्स्ट हैंड जो सैलरी मिल रही जो नहीं, अब फर्स्ट ऑफ ऑल सैलरी कंपेरिजन हमको यहाँ नहीं करनी चाहिए, बिकॉज यूएसएमएल में जॉब मिल रही है, वो मिल रही है वो मतलब रेसिडेंसी पार्ट है, टू के बाद, और वो रेसिडेंसी पर है ही। ना। हाँ। हाँ हाँ। तो इसमें भी क्या होता है ऑस्ट्रेलिया में, ऑस्ट्रेलिया में अगर आप AMC2 पास कर लेंगे, हम्म। तो फिर यहाँ पर आपको एक जॉब होती है, उसको बोलते हैं RMO वाली। ओके। और उससे अगर हम कंपेयर करें RMO की जॉब पे कितनी सैलरी मिलती है यूके में, ऑस्ट्रेलिया में, यूएस में, तो वो एक बेटर कंपैरिजन ओके। रहेगा, बिकॉज यहाँ ठीक है। पे क्या है, पार्ट वन के बाद में GMO की थोड़ा ऑब्वियसली थोड़ा लो होती है, मगर फिर भी इतनी कम नहीं है। वो रहेगी अराउंड 80-90 हज़ार डॉलर होती है मिनिमम, जो है तो पर फिर भी ईयर। काफी ज्यादा है उससे प्ले। हाँ, तो ये हो जाते हैं कम से कम, मैं कहूँ शायद कितने हो जाएंगे ये, मतलब 4 से 5 लाख रुपए पर मंथ हो जाएंगे फिर भी ये भी। वो भी काफी, ये प्ले टू कास्ट करने के बाद से भी बहुत ज्यादा है। यस 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 यस। हाँ, उससे भी यहाँ बहुत पर ज्यादा। एक्चुअली कहता हूँ ऑस्ट्रेलिया में सैलरी हाई मिलती है एज कम्पेयर टू यूएस और यूके यूके। और यूके। ठीक है। अब ये वहां जाने के बाद हम प्ले वो एमसीयू पार्ट टू की प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हैं। उस प्रिपरेशन का क्या प्रोसेस होता है, क्या एग्जाम कैसे बुक करना होता है, उसकी क्या फीस है, और उसका क्या प्रोसेस है पार्ट टू का? एक्चुअली पार्ट टू मैंने बताया था अभी कि पार्ट टू में ऑस्की एग्जाम होता है इन जनरल। हाँ। तो जैसे कि फिलैब का भी ऑस्की होता है पार्ट हाँ। टू वाला, है ना? हम्म। तो वो ऐसे ही ये भी ऑस्की है, तो ये यहाँ आके देना पड़ेगा आपको, यू नो। पर अभी कोविड के बाद से उन्होंने अलाउ किया हुआ है कि यू आल्सो कैन गिव फ्रॉम योर होम कंट्री। ओके। ऑनलाइन भी अभी अलाउ कर दिया गया है ये AMC2 को, अभी हटाया नहीं है, जब कोविड के बाद से चल ही रहा है, कंटिन्यू चल रहा है ये, तो है ना। आप ऑनलाइन दे सकते हो? यस, ऑनलाइन दे सकते हो, ये अभी कोविड के बाद से किया हुआ है, बिकॉज तो इनको ऑनलाइन बहुत उनके सारे डॉक्यूमेंट सेंटर्स होते हैं या घर से? घर से दोगे आप। अच्छा, घर से दे सकते हैं। बेसिकली जो पार्ट वन को तो आपको जाना पड़ता है, इसके लिए आप उनके दे सकते हो। सेंटर्स पे अब जाना इसमें पड़ता है। ऑस्की में क्या होता है, इसमें बहुत सारे सेंटर मतलब स्टेशन होते हैं। उस स्टेशन पे, ईच स्टेशन पे जो ना आपको बेसिकली कुछ ना कुछ सेम एक जैसे टास्क प्लेब टू में, रहेगा। उसमें भी 12 स्टेशन के आसपास स्टेशन होते हैं कुछ शायद। हाँ। ये सीएस में 12 से 16 यहाँ भी रहेंगे। तो हम्म। वही है बेसिकली। और मगर अगर आपको वो नहीं किया तो फिर आप WBA पे चले जाओ, अगर आप ऑस्ट्रेलिया में आ गए हो तो, ओके। है ना। और बहुत सारे टाइम पे कभी कभी ऐसा होता है कि आपके देखो जॉब मिलना भी आपके अपने हाथ में है, आपके सीबीओ के, बिकॉज आपको इंटरव्यू का अटेंड करना है। ठीक है, आपको कुछ सीवी लोगों बिल्डअप को, तो करना ही पड़ेगा। यस, फर्स्ट फर्स्ट इंटरव्यू में जॉब मिल जाती है कुछ लोगों को 2-3-4 इंटरव्यू देने पड़ वो सकते तो हैं, ठीक है। सिंपल सी तो बात है, वो तो आप इंडिया में भी करोगे तो भी सेम होता है, वो तो आपको देना ही हाँ, तो ये तो। उसकी एक जॉब है। तो अगर आपको जॉब नहीं मिलती है तो फिर आप AMC2 करके फिर आप आओगे। तो ओके। मेनली बहुत ज्यादा हाई चांस, जैसे अभी मैं कहूँ पार्ट वन के बाद में चांस रहेंगे 60-70%, ओके। वो फिर हो जाएंगे 95% अगर आपने AMC2 क्लियर कर लिया तो। ओके। ठीक है। तो एमसी, उसके एमसी पार्ट टू की कितनी फीस है लगभग? उसकी फीस है अराउंड 4,400 के आसपास उसकी फीस होती है। ओके। मतलब 2-2.25 लाख उसकी दो फीस सवा दो होती है। लाख उसकी भी होती है। और एमसी पार्ट वन का पासिंग स्कोर क्या है, और एमसी पार्ट टू का पासिंग क्या है? या तो दो पासिंग वन जो पार्ट वन का होता है 50-70% के बीच में होता है, इन बिटवीन के आसपास होता है पार्ट वन का। और पार्ट टू का है अराउंड 25%। और अच्छा। AMC2 का। पर WBA का है 99%। तो ओके। यहाँ पर दोनों पॉसिबिलिटी है। AMC1 के बाद में यू कैन गो डायरेक्टली टू WBA, और यू कैन गो टू द दिस ओके। AMC। ओके। और स्कोर कितना लगभग होता है वो? फॉर एग्जांपल 150 था उसमें क्वेश्चंस ना पार्ट वन में। हाँ, तो बेसिकली इसमें क्या होता है AMC के अंदर, इसमें बेसिकली 0 to 500 इनका ये एक स्केल है, ओके। ठीक है। ठीक है। और उसमें जो है आपको 250 लेके आना होगा इन ऑर्डर टू पास द एग्जाम। हम्म। अब अगर एएमसी फॉर एग्जांपल पार्ट टू पास करने के बाद फिर हम उसके लिए फिर जॉब वगैरह, वो भी ऑनलाइन ही जॉब वगैरह सब अप्लाई करना है, राइट? ऑनलाइन ऑनलाइन सारा ऑनलाइन सारा करना है। इंडिया से ही बहुत सारी करना है आपको? गवर्नमेंट की वेबसाइट्स हैं, वहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हो। बहुत सारी प्राइवेट हैं, बहुत सारी एजेंसीज यहाँ पर हायरिंग ओके। करती हैं। सो प्ले तो पार्ट टू के बाद जॉब मिलना इजी होता है? हाँ, बहुत ज़्यादा चांस बढ़ जाएंगे, मतलब बढ़ 60-70% रहेगा पार्ट वन के बाद में। हम्म। बट पार्ट टू के बाद में वो हो जाएगा 95 प्लस के, बहुत ज़्यादा चांस आपके और पार्ट बढ़ टू जाएंगे। कितनी बार होता है एग्जाम साल में? ये अराउंड अराउंड 4 बार होता है वो। 4 बार होता है पार्ट, ठीक है। 3-4 बार होता है, पर आपको एज सुन एज पॉसिबल इसके लिए आपको डेट बुक करनी चाहिए,
देखो ये तो होता है मंथली, तो इसमें इजीली आपको डेट मिल जाती है, राइट। वो थोड़ा सा 3-4 महीने में होता है। तो आपको एज सुन एज पॉसिबल आपको डेट ले लेनी चाहिए। कभी कभी जो ओके, है डेट नहीं मतलब मिल पार्ट पाती है वन तो। पास करने के बाद आप उसकी बुकिंग कर दो पार्ट टू की। यस। ओके ठीक है। तो अब पार्ट टू पास कोई कर गया, फॉर एग्जांपल जॉब भी अपॉर्चुनिटी मिल गई, फिर जॉब के लिए चले गए। अब ऑस्ट्रेलिया जाने के बाद की जो लाइफ है वो अगर हम तीनों से कंपेयर करें कि यूएसए मिली, ऑस्ट्रेलिया और यूके वाला, तो क्या मेजर डिफरेंस है खासकर वर्क लाइफ बैलेंस में? क्योंकि यूके वाला तो फिर भी ठीक है, तो बट यूएसए मिले सुना काफी काम करना पड़ता है। देखो इसमें क्या है ना, जैसे कि आपने AMC 2 पास कर लिया तो आपको 1 ईयर की जॉब करनी पड़ती है, उसको बोलते हैं RMO की जॉब, रेजिडेंट मेडिकल ऑफिसर, 1 साल जॉब करनी होती है। हाँ। वो मैंडेटरी है AMC 2 के बाद में। हम्म। एंड देन आपको फुल रजिस्ट्रेशन मिल जाएगा, है ना। ठीक है। और उसके बाद में यू कैन अप्लाई PR वीजा, परमानेंट वीजा, परमानेंटली यू कैन वर्क इन ऑस्ट्रेलिया, और यू कैन अप्लाई रेजिडेंसी। अगर आपको PG करना है ऑस्ट्रेलिया में तो 1 साल के बाद यू कैन अप्लाई। 1 साल की यहाँ पर RMO की जॉब होती है आफ्टर पार्ट उसके थ्री। वर्किंग आवर्स कितने होते हैं लगभग? यस, वर्किंग आवर्स ऑस्ट्रेलिया में इसलिए 38 to 40 आवर्स होते हैं वीकली इन जनरल। वीकली। मतलब 8 घंटे पर डे फॉर 5 डेज, ये जो है और वर्किंग आवर्स। उसकी लगभग सैलरी कितनी होती है? RMO की हो जाती है 1,10,000 1,20,000 तक हो जाती है उसकी। ओके, और काफी ज्यादा है कंपेयर टू यूएस और यूके दोनों से। यस यस यस। यूके से तो इवन काफी ज्यादा है। UK से बहुत ज़्यादा सैलरी होती है यहाँ पर। यूके से तो एटलीस्ट 4 टाइम हो गई है, क्योंकि यूके में तो अराउंड 30,000 $40,000 के आसपास ही होती है लगभग। हाँ, ठीक है। पाउंड होता है वहाँ पर पाउंड होती पाउंड है। जो है 100 होता है इंडिया में। हाँ और वो ऑस्ट्रेलियन डॉलर जो है वो है अराउंड 55 रुपीज़ के फिफ्टी आसपास, एक फाइव डॉलर रुपीज के आसपास, ठीक है। मतलब डबल 2 to 3 टाइम तो हो ही गई उसमें। और वर्किंग आवर्स भी हम्म। कंपेरेटिव कम है यूके से और यूएस से ऑस्ट्रेलिया में। अगर आप उससे ज़्यादा करते हो तो फिर आपको एडिशनल, यहाँ पर पेमेंट अच्छा। का बहुत ही अच्छा सिस्टम है। जैसे आपने 40 आवर से आपने 41 आवर किया तो 1 आवर की आपको एडिशनल पे मिलेगी। और अगर आप नाइट में कर रहे हो तो थोड़ा सा और एडिशनल नाइट पे में होता है। वीकेंड्स पे कर रहे हो, हॉलीडेज पे कर रहे हो तो हाँ, ज्यादा वीकेंड पे मिलेगा। कर रहे हो तो 1 मतलब वन समझ पॉइंट गए। फाइव एक्स ओके। आप पब्लिक हॉलीडे पे करो नॉर्मल तो डे से मतलब ज्यादा मिलेगा। ओके डबल ठीक। सैलरी मिलती है उस दिन, तो ठीक ऐसे है। ये सब सारे एडवांटेजेस तो होते हैं ऑस्ट्रेलिया में। ठीक है। अब ये और ये उसके बाद जो रेसिडेंसी के लिए, उसके लिए क्या एग्जाम्स वगैरह होते हैं ऑस्ट्रेलिया में? हाँ, जैसे आपने ये AMC 2 किया और चल गए RMO के जॉब किया, उसके बाद यू आर एलिजिबल टू अप्लाई फॉर द रेजिडेंसी। तो रेजिडेंसी बेसिकली कि अब आपको अपना इंटरेस्ट जो है जनरेट करना है कि आपको किस में करना है। आपको सर्जन बनना है तो क्यों बनना है, यू नो तो हम्म। फॉर एग्जांपल आपने कुछ इंडिया में कुछ काम किया था सर्जरी में, या आपने यहाँ आके बहुत ज़्यादा किया, आप बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व थे, या कुछ आपने कुछ छोटा मोटा आपने कुछ रिसर्च भी किया। यहाँ हम्म। पर रिसर्च भी एनकरेज करते हैं ड्यूरिंग कि आप कुछ ना कुछ यहाँ पर इन्वॉल्व रहें। इट इज़ नॉट जस्ट तक आप हॉस्पिटल जा रहे और हम्म। जो है अपना जॉब खत्म करके आप बचा रहे ठीक है। उसकी वजह से फिर आप अप्लाई करते हो तो तो यहाँ पर उसमें क्या से यहाँ पर। अलग अलग, जैसे जैसे यूएस में तो एक ही होता है, फिर उस पे इंटरव्यू वगैरह होता है रेसिडेंसी के लिए। जैसे यूके में प्लेब टू के बाद में फिर उनकी आई थिंक रेसिडेंसी के लिए कुछ अलग अलग एग्जाम, अलग जो आपको ब्रांच पहले से सिलेक्ट करनी होती है उसके बाद एग्जाम देना होता है। तो ऑस्ट्रेलिया में क्या सेम एक ही एग्जाम है या अलग अलग ब्रांच वाइज होती है एग्जाम? ये तो यहाँ पर कोई ऐसा यूनिवर्सल एग्जाम नहीं है। जैसे इंडिया में कैसे अपने यहाँ नीट पीजी है, नीट नेट PG पीजी है। आपने ले लिया, तो हाँ। पूरे इंडिया में आप कहीं भी जाओगे तो वो कोई भी उसमें ब्रांच आपका आप ले काम। सकते हो फिर रैंक के हिसाब से। मगर वहाँ पे। यहाँ यहाँ पर हर ब्रांच के लिए एक स्कूल है। ओके। ऑप्शन गायनी का, सर्जरी का, इंटरनल आपको मेडिसिन का, पहले सिलेक्ट करना पड़ेगा कि आपको क्या ब्रांच चाहिए, उसके हिसाब से फिर आपको टारगेट करना पड़ेगा, सीवी बिल्डअप करना पड़ेगा, और एग्जाम, तो एग्जाम वो क्या होता है, एमसीक्यू एग्जाम होता है, क्या होता है? इन जनरल कभी कभी वो लोग जो है हर एक का अलग अलग है। हम्म। पर इन जनरल वही उनका एक अपना टेस्ट एक टेस्ट पेपर बेसिक रहती है। अगर बात करें मेडिसिन की या सर्जरी की, तो इसमें क्या होता है? क्योंकि हाँ, ज्यादातर लोग। सिंपल आप एक टेस्ट लेंगे उनका। देन आपको फिर जो इंटरव्यू राउंड होगा और उसके बाद में सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, बस दो ही चीज़ें होती हैं यहाँ पर। उसके लगभग कितनी क्या रेशो होता है उसमें, लगभग जो पीजी सीट्स हैं तो उनका? सर्जरी वगैरह में तो थोड़ा सा हाँ टफ है ऑब्वियसली। हम्म। ये ब्रांच, पर कुछ ब्रांचेज यहाँ पर इजीली मिल जाती हैं IMG के, जैसे मैं कहूँगा साइकेट्री। ऑस्ट्रेलिया में साइकेट्रिस्ट की बहुत ही ज़्यादा डिमांड है, वो इजीली मिल जाती है। इंटरनल जैसे जनरल इमरजेंसी मेडिसिन मेडिसिन की। मिल जाएगी आपको। ओके। इंटरनल मेडिसिन भी मिल जाएगी आपको। तो सर्जरी बहुत ही हाईली और कॉम्पिटेटिव है। अगर पीजी में नहीं भी होता है तो आप आपको एक साल बाद तो फुल एसेसन मिल ही जाता है, तो वो जॉब तो आप हमेशा कर सकते हो ना? नहीं, वो तो आप फॉर एग्जाम्पल आपको फर्स्ट ईयर में आपको जो नहीं मिला, आप वही जॉब कंटिन्यू करोगे और इवन आपको उसमें लेवल बढ़ जाएगा ओके। और और वो सैलरी कब बढ़ तक जाएगी। कंटिन्यू कर सकते हैं वो जॉब हम? वो कोई ऐसा क्राइटेरिया नहीं है, ऐसा कोई 5 साल उसमें 10 साल। क्राइटेरिया नहीं है ना? नहीं नहीं नहीं, और फॉर वो तो एग्जाम्पल आप आपको आपको एक्सपीरियंस होते जाते हो तो ऑटोमेटिकली फिर वो पीजी में आपको मिलता जाएगा वो तो।
यस यस यस। फॉर एग्जाम्पल आपको फर्स्ट ईयर में नहीं मिला तो सेकंड ईयर में होता है आपको वो मिल फिर जाए। सिस्टम को समझने में भी, ओब्वियसली कहीं नई कंट्री में जा रहे हैं तो सिस्टम समझने में टाइम तो लगता ही है, फिर समझ में आ यस। जाती है चीजें किस तरीके से क्या करना है। हाँ, तो आप मतलब कंटिन्यू आप वो जो है जॉब करते रहो और आप Okay. ट्राई करते रहो उसमें, और जॉब और जो सैलरी आपको मिल रही है वो और मिलती रहेगी। ठीक है, तो ज्यादातर हमने पीजी तक भी चीजें कवर अप करी। पेरेंट्स से ले जाने का क्या होता है, क्योंकि सबसे बड़ा मेन कंसर्न आईएमजी का वही होता है कि यार पेरेंट्स, क्योंकि पेरेंट्स को छोड़ना, पेरेंट्स को ले जाना, ऑस्ट्रेलिया के क्या रूल्स है खासकर इसको लेके। देखो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आपको सिटीजनशिप दे रहा है ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। तो इनिशियल में तो आप नहीं, जब बट वंस आपको पीआर मिल जाती है, जैसे आपने एएमसी 2 किया और आपको 1 साल अगर आरएमयू की जॉब किया, आपको पीआर मिल गई, उसके बाद में फिर सेपरेटली यू कैन अप्लाई फॉर योर पेरेंट्स। तो यहाँ पर इन जनरल मिल जाता है और अगर लाइफ टाइम का नहीं मिलेगा तो एक दो साल का तो इजीली मिल जाता है यहाँ पर, आपको ओके, पेड कर वापिस सकते फिर हैं जाके वापिस फिर वापिस कर अप्लाई कर सकते हैं आप उसके एनी लिए। टाइम, वो फिर आते जाते रहो। और वहाँ तो ऑस्ट्रेलिया जैसे से यूके का तो 6 मंथ का ही होता है, आई गेस। नहीं नहीं, यहाँ पर वो मिल जाता है। ओके। और यहाँ पर लॉन्ग टर्म भी वीज़ा मिल सकता है। अब डिपेंड करता है कि आपके पेरेंट्स क्या करते हैं। अगर वो कुछ बिजनेस या कुछ पैसे हैं ना इन्वेस्ट कर सकते हैं, तो यहाँ तो उनको लाइफ टाइम के लिए मिल सकता है। ओके, ठीक है। और यहाँ पर पॉसिबल इंडिया में। अब ये इस पूरे, क्योंकि सबसे बड़ा एम्स का इशू है लोगों के साथ, उनके पास इन्फॉर्मेशन नहीं है, फिर अगर इन्फॉर्मेशन है तो कहाँ से करें। अब इसमें अकेडमिकली क्या क्या चीजें रोल प्ले करता है। तो एकेडमिकली बेसिकली A to Z असिस्टेंस करता है। तो जैसे मैंने बताया था कि हम लोग इट इज़ नॉट जस्ट फॉर मेडिकल, हम लोग पूरा सबको कैटर करते हैं, कोई भी हेल्थ केयर प्रोफेशनल है। नर्सिंग, फिजियोथेरेपिस्ट हो गए, बाकी कोई भी नर्सिंग हो फार्मेसी गया, वाले हो गए। हम्म। डॉक्टर हो गया, डेंटिस्ट हो गया, ऑप्टोमेट्रिस्ट, वेटनरी ओके, डॉक्टर। सब कुछ। तो इन जनरल सबका सेम प्रोसेस होता है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वो हम आपका करवाएंगे। हम्म। आपको नो नीड वरी कि एपिक कैसे होता है, कैसे ठीक करना है। है, कब करना है, वो भी हम आपको करवा देंगे। ओके। आपको खुद करना है तो आप खुद से कर सकते हो, इज अप टू यू, दिस इज नॉट मैंडेटरी नहीं है, आपकी ठीक है। वेबसाइट पे आई थिंक बेसिक सारी इन्फॉर्मेशन तो मिल ही जाएगी। ये फिर हम लोग एएमसी पोर्टफोलियो आपको करवाएंगे, आपको फिर एएमसी की प्रिपरेशन कराएंगे, एग्जाम पास कराएंगे। और इंग्लिश की प्रिपरेशन हम लोग कराते हैं आपको। आप ओईटी कर सकते हो, आप पीटी कर सकते हो, आप आईएलटीएस कर सकते हो, जो भी आपको करना है वो कर सकते हो, ठीक है। ठीक है। उसके बाद में फिर यहाँ पर जॉब कैसे लगनी है, आपका सीवी, आपका कवर लेटर कैसे लिखते हैं, यहाँ पर जॉब के लिए कैसे अप्लाई करते हैं, कौन कौन सी यहाँ पर वेबसाइट्स हैं, कौन कौन सी यहाँ पर कंसल्टेंसीज हैं जो जॉब के लिए हेल्प करती हैं, और एप्रा में कैसे रजिस्ट्रेशन होता है, क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए होते हैं। तो इन जनरल जितनी भी आपको असिस्टेंट चाहिए होती है वो हम ओके, पर्सनली हम और सारे उसकी टीम्स को लिंक हम देते हैं। डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, तो आप वहाँ जाके लिंक पे क्लिक करके बाकी सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो कलेक्ट कर सकते हैं। आपको लगभग कितने साल हो गए ऑस्ट्रेलिया में, और आप क्या कर रहे हैं मैं अभी वहाँ। यहाँ पे पिछले 6 साल था। मैं बेसिकली यूनिवर्सिटी में लेक्चरर था। ओके। मैं क्लिनिकल फार्माकोलॉजी पढ़ाता था। अभी ओके। मैंने छोड़ के मैं एकेडमिकली कोई रन करूँ, ओके। क्योंकि जब मैं यहाँ पे आया था तो मेरे को बहुत सारे बच्चे ऐसे मिले जिनको मालूम ही नहीं है कि उनको करके ये कर सकते हो। क्योंकि इंडिया में कहते बहुत सारे लोग बोलते हैं आप ये कोर्स करने चले जाओ और फिर वहाँ आपको सेटलमेंट हो जाएगा। फिर यहाँ पर बच्चे आके जो और जॉब करते रहते हैं, कोई जो है फूड डिलीवरी कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। हम्म। तो मैंने देखा ये तो बहुत ही ईजी है और ये बच्चे कर क्यों नहीं, तो मालूम हुआ इनको इंफॉर्मेशन की अवेयरनेस। कमी, अवेयरनेस नहीं है। यस। तो फिर ओके। हमने वीडियोस बनाना चालू किया, तो फिर हमने फिर ऐसे एकेडमिकली को स्टार्ट किया। ओके। अभी 1,000 से ज़्यादा बच्चे राइट नाउ विद अस एट एकेडमिकली में हमारे पास में है अभी। ओके। ओके, ठीक है। और आपका इतना एक्सपीरियंस रहा ऑस्ट्रेलिया में रहने का, तो क्या मतलब क्या सजेशन करोगे जो लोग ज्वाइन करना चाहते हैं यूके, ऑस्ट्रेलिया या यूएस, तो किस बेसिस पे उनको जज करना चाहिए, किस बेसिस पे सिलेक्ट करना चाहिए, क्या करें। यस, तो बेसिकली जैसे 3 बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं जो आपको लाइफ में देखनी चाहिए। एक तो ये है कि किस कंट्री का एग्ज़ाम आप पास कर सकते हो, कि पॉसिबिलिटी क्या है आप पास करने की। देन उस कंट्री में जॉब्स अवेलेबल हैं या नहीं है, या वीज़ा मिलेगा या नहीं, तो इन सारी कंट्रीज कंडीशंस में ऑस्ट्रेलिया जो है बेस्ट होता है। आपको इजीली जॉब भी मिल जाती है, वीज़ा मिल जाता है, एग्ज़ाम भी इतना टफ नहीं है। और अपार्ट फ्रॉम दिस यहाँ का जो एनवायरनमेंट, जो वेदर है, वो इज़ लाइक इंडिया के जैसा ही है यहाँ पर, तो आपको ऐसा कभी फील नहीं होगा। इंडियन यहाँ बहुत ज़्यादा है। अभी आप 1 मिलियन करीब इंडियन यहाँ पर रह रहे हैं, और आप देखोगे कुछ कुछ टाइम से गवर्नमेंट ऑफ ऑस्ट्रेलिया और इंडिया का रिलेशन बहुत भी अच्छा, काफी अच्छे इम्प्रूव हुए, हाँ। बहुत अच्छा चल रहा है। हाँ। इवन इन फ्यूचर में बात चल रही है कि एग्जाम एग्जाम को खत्म कर दिया जाए, मतलब हाँ। डायरेक्टली, तो ऐसे बात चल रही है इन फ्यूचर में। तो वैसे हम्म। उस केस में ऑस्ट्रेलिया इज आइडियल, मैं कहूँ कंडीशन है, स्पेशली ये 2024-25 के अंदर मैं कहूँगा। ओके।
सो थैंक यू सो मच डॉक्टर अकरम, ये सारी इन्फॉर्मेशन शेयर करने के लिए। आई थिंक बहुत सारी चीज़ें एएमसी को लेके, यूएसएमएलई को लेके, प्लेब को लेके बहुत सारी चीज़ें क्लेरिफाई हुई है। और भी अगर आपके कुछ डाउट्स होते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आप अकेडमिकली विजिट कर सकते हैं वेबसाइट को, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स दोनों में मिल जाएगा, जहाँ पे आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। फिर आपको अगर लगता है कि आपको अकेडमिकली ज्वाइन करना है तो आप उनके गिवन कॉन्टैक्ट नंबर पे बाकी इन्फॉर्मेशन के थ्रू उनको कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो आपको वो सारी चीज़ों में आपको पर्सनली गाइड कर सकते हैं इन एग्जाम्स के लिए। तो थैंक यू सो मच डॉक्टर अकरम। थैंक यू दीपक, बाय।